हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ेंगे जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम। पिता का पत्र पुत्र के नाम। पाठ के बारे में क्या लिखा है? ये पत्र गांधी जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र हरिलाल को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल से लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को सच्ची और व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ समझाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पुत्र को अन्य जीवनोपयोगी बातें भी समझाई हैं। गांधी जी के पत्रों से हमें उनके विचारों और आदेशों के बारे में पता चलता है। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। गांधी जी जेल में थे। वहाँ से वो अपने पुत्र को एक पत्र लिखते हैं। पढ़ते हैं उस पत्र में क्या लिखते हैं। प्रिय पुत्र हरि। हरि कौन है? गांधी जी का बेटा है। मुझे हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? लिखूं किसे? मुझे तुम्हारा ख्याल आया क्योंकि मेरा ध्यान बराबर तुम पर ही रहता है। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके योग्य हो और उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मैंने यह जेल में खूब पढ़ा है। मैंने यहाँ जेल में खूब पढ़ा है। इससे मैंने यह समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अपने इसमें पत्र में उन्होंने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है कि सच्ची शिक्षा क्या है? चित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। हमारा चरित्र साफ होना चाहिए। चरित्र हो गया कैरेक्टर, और निर्माण होता है बनाना, कंस्ट्रक्शन, और कर्तव्य होता है हमारी ड्यूटी। हमें इन सब का हमारे जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि ये दृष्टिकोण सही है, बोलते हैं यदि ये दृष्टिकोण हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया सही है और मेरे विचार से ये बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास उनके हरि जी के छोटे भाई थे। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। निर्वाह हो गया गुजारा, कि अपना गुजारा आराम से कर सकोगे। ये तीन बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इनका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। ये मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ अक्षर ज्ञान की चिंता करो, यानी कि किताबी कीड़ा बनो तुम सिर्फ, मैं ये नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ मिला है वह तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। बोलते हैं अमीरी की तुलना में गरीबी में ज़्यादा सुख होता है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी के कारण है, इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। गांधी जी की इच्छा थी कि उनके बड़े बेटे, जिनका नाम हरिलाल था, वो एक योग्य किसान बने।
सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना, सुव्यवस्थित होता है अच्छे ढंग से साफ रखना। अक्षर ज्ञान से गिनती और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। गणित और संस्कृत बड़ी उम्र में सीखना बोलते हैं बहुत कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के बच्चे चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। संग्रह होता है कलेक्शन। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चिंतित से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा कि साबित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्व एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। ये नियमितता जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित ये पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। और इसमें यही बताया है गांधी जी को कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, आपको उसके साथ साथ अपने घर के कामों में भी ध्यान देना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।